छत्तीसगढ़ की 12 जाति समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की स्वीकृति केंद्र सरकार ने प्रदान की। बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। केंद्र सरकार के इस निर्णय के बाद छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और भाजपा में इसे लेकर श्रेय लेने की होड़ शुरू हो गई है। देखिए एक खास रिपोर्ट। मोदी मंत्रिमंडल की बैठक में बुधवार को छत्तीसगढ़ की 12 जाति समुदायों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का फैसला लिया गया। कैबिनेट ने इस आशय के संशोधन विधेयक के प्रारूप को मंजूरी दी। इसके बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और अर्जुन मुंडा ने पत्रकारों को इस फैसले की जानकारी दी। मोदी सरकार के फैसले से अनुमान है कि छत्तीसगढ़ के लगभग 20 लाख आदिवासियों को उनका हक मिलेगा। इस मामले में कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का कहना है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल से केंद्र सरकार ने स्वीकृति दी है। साथ ही उन्होंने भाजपा के दावों को झूठा करार दिया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने 11 फरवरी 2021 को माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिख के यह आग्रह किया था कि इस जाति समूह के लोगों को अनुसूचित जनजाति के सूची में शामिल किया जाए, ताकि इनको अनुसूचित जनजाति वर्ग को मिलने वाले सुविधाओं का लाभ मिल सके। यह दुर्भाग्यजनक है कि इस प्रदेश में 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और तत्कालीन सरकार ने कोई पहल नहीं किया था। यदि ठोस पहल पहले की गई होती तो इस जाति समूह के वर्ग के लोगों को इतना ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ता। इधर इस मामले में बीजेपी नेता पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि ट्राइबल मिनिस्टर रहते हुए उन्होंने इसको लेकर पहल की थी। साथ ही उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह सहित सभी भाजपा नेताओं ने कई बार इस बाबत प्रयास किया और आज सभी के अथक प्रयासों के परिणाम स्वरूप लाखों आदिवासी नौकरी, शिक्षा और जनजाति समुदाय को मिलने वाले ऐसे कई अधिकार प्राप्त कर सकेंगे। मैंने उस समय में जब गणना करवाया था, जब ट्राइबल विभाग में मंत्री था, तो जो हमारे समुदाय के लोग हैं उन समुदाय के लोगों को वर्षों से इस बात की मांग कर रहे थे और आज जो इसकी स्वीकृति मिली है तो उसके लिए हम अपने देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं हम पूरे आदिवासी समुदाय के माध्यम से, जनजाति समुदाय के माध्यम से, कि उनके कारण से ये वर्षों से लंबित मांग को पूरी करके अब उनको जाति का लाभ प्राप्त होगा। लाखों आदिवासियों के फायदे का फैसला, इन 12 समुदायों को होगा लाभ। भारिया भूमिया के प्राय के रूप में भुइयां भुइयां भुइयां, भरिया के रूप में भारिया भी शामिल। वहीं पांडो के साथ पंडो पंडो पंडो, धनवार के प्राय के रूप में धनुहार धनुवार शामिल। गदबा और गोंड के साथ गोंड शामिल। कौंद के साथ कौंद और कोडाकू के साथ कोडाकू शामिल। नगेसिया नागासिया के प्राय के रूप में किसान। धनगढ़ के बदले रूप धांगड़ को भी अनुसूचित जनजाति का दर्जा। ये है यहाँ के निवासी। कोरबा, बिलासपुर एवं जांजगीर जिले में रहते हैं भारिया भरिया भुइयां। सरगुजा संभाग में रहते हैं पंडो, राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र माने जाते हैं। विशेष संरक्षित पिछड़ी जनजाति है पंडो। धनवार धनुहार धनुवार कोरबा के आसपास रहते हैं। गोंड या गोंड पूरे छत्तीसगढ़ में फैले हैं और इन्हीं की संख्या सबसे ज्यादा है। कौंद या कौंद जनजाति उड़ीसा से लगे इलाकों में है। कोडाकू जनजाति सरगुजा, रायगढ़, बिलासपुर में। नगेसिया का निवास बिलासपुर, रायगढ़, सरगुजा, जशपुर क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ में इन समुदायों की बड़ी आबादी है। वैसे दावे तो बढ़ चढ़ कर किए जा रहे हैं। यहाँ आदिवासियों के लिए विधानसभा की करीब 1/3 सीटें आरक्षित है। आगामी विधानसभा चुनाव के पहले छत्तीसगढ़ की 12 जनजातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाना एक बड़ा फैसला है। इस फैसले से लाखों आदिवासियों को उनका हक मिलेगा। यही वजह है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल इस पर श्रेय लेने की राजनीति करते दिखाई दे रहे हैं। रायपुर से INS 24/7 के लिए सौपमिन गोरखेड़े की रिपोर्ट।